मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और गुलशन कुमार की जानिब से हज के मौके पर तस्लीम आरिफ और उनके साथियों का गाया हुआ एक कैसेट आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है। सामीन हज़रात, यूँ तो हर साल ही हज मुबारक आता है और कोई ना कोई कैसेट आप हर साल ही सुनते हैं, लेकिन इस वाक़े को आप तवज्जो के साथ समात फरमाइए। बहुत ही दिलचस्प वाक़या अल्लामा अरशदुल क़ादरी की किताब लालाज़ार से लिया हुआ ये वाक़या, जिसके मुसन्निफ़ हैं हाजी शौक़ वज़ीर गंजवी साहब। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं ऑलविन ब्राउन, अपनी आवाज़ से सजाया है तस्लीम आरिफ ने, और ये पेशकश है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड टी सीरीज़ की। लीजिए हज़रात, इस वाक़े को बग़ौर समात कीजिए। उन्वान है हज व ज़ियारत और रहमते रसूल। मुलाज़ा कीजिएगा। सुनो हम वाक़या एक हज व ज़ियारत का सुनाते हैं। सुनो हम वाक़या एक हज व ज़ियारत का सुनाते हैं, तुम्हें तस्वीर एक गुज़रे ज़माने की दिखाते हैं। तुम्हें तस्वीर एक गुज़रे ज़माने की दिखाते हैं। तुम्हें तस्वीर एक गुज़रे ज़माने की दिखाते हैं। सुनो हम वाक़या हज व ज़ियारत का सुनाते हैं। सुनो हम वाक़या हज व ज़ियारत का सुनाते हैं। ऐ मोमिनो, सुनो हम वाक़या हज व ज़ियारत का सुनाते हैं। तुम्हें तस्वीर एक गुज़रे ज़माने की दिखाते 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 हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, लीजिए यहाँ से इस वाक़े को तवज्जो के साथ समात फरमाइए। खुरासान एक अज़ीम शान बस्ती का ये किस्सा है कि लालाज़ार में सच्चे मुअर्रिख़ ने ये लिखा है। रहा करता था एक आशिक नबी का नेक सौदागर, हसीनों महजबी और नौजवां तो नेक थी दुख्तर। वो दोनों पारसा लड़की थी, अच्छी शान वाली थी, सलातो सोम की पाबंद थी, ईमान वाली थी। बड़ी का नाम मलका और छोटी का गजाला था। उन्हें माँ बाप ने घर में बड़ी हसरत से पाला था। ही दोनों कम सिनी में माँ खुदा को हो गई प्यारी, इसी से बाप उन दोनों की करता नाज बरदारी। बहुत ही खूबसूरत और हसीनो महजबी थी वो, अभी शादी न होने पाई थी, पर्दा नशी थी वो। था इश्क़े मुस्तफ़ा दिल में उन्हें इस्लाम प्यारा
वो सौदागर सला तो सोम का पाबंद रहता था। नबी के इश्क का दरिया निगाहो दिल में बहता था। तमन्ना थी कि हज कर ले मदीने भी पहुंच जाए, नबी के रोज़े अक़दस की ज़ियारत का शरफ पाए। मचलता रहता था जज्बा ये दिल में इश्क अहमद का। चलता रहता था जज्बा ये दिल में इश्क अहमद का। मचलता रहता था जज्बा ये दिल में इश्क अहमद का। कि मिल जाए नजारा काश हमको सब्ज़ गुंबद का। कि मिल जाए नजारा काश हमको सब्ज़ गुंबद का। कि मिल जाए नजारा काश हमको सब्ज़ गुंबद का। कि मिल जाए नजारा काश हमको सब्ज़ गुंबद का। सामीन, इस सौदागर की ये तमन्ना कि काश हमें भी दरबार नबी की ज़ियारत नसीब हो, काश हम भी उस दरबार अक़दस की हाज़िरी दें। इसी ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए ये जज्बा उसके सीने में मचलता रहता था। लेकिन खुदाए पाक अपने नेक बंदों पर किस तरह मेहरबान होता है, लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए। खुदा के फजल से उसकी भी एक दिन आ गई बारी। वो सौदागर खुशी से कर रहा था हज की तैयारी। गजाला को हुआ मालूम बाबा हज को जाएंगे। मचल कर बाप से बोली कि हम भी साथ जाएंगे। वो सौदागर चला हज को, गजाला साथ थी उसके। थे दोनों ऊंट पर और काफिले के साथ जाते थे। बड़ी लड़की वो सौदागर की तन्हा रह गई घर में। लगी तन्हाई डसने तो समाई बात ये सर में। अकेले घर में तन्हाई का गम कैसे सहा जाए। यही बेहतर है कि अपने चचा के घर चला जाए। गरज वो छोड़कर अपना वतन पहुंची चचा के घर। समरकंद एक अच्छा शहर था, रौनक थी कुछ बढ़कर। वहाँ का बादशाह जालिम था, ऐसा जुल्म उठाता था। हसीनों में जबीनों को जबरदस्ती बुलाता था। हवस अपनी बुझाने को वो कुछ दिन महल में रखता। फिर उसके बाद तहखाने में उसको कैद कर देता। इसी सूरत बहुत सी लड़कियों पर कहर तोड़ा था। सुनी जो भी हंसी लड़की उसे उसने न छोड़ा था। जो उसकी बात ठुकराता था उस पर जुल्म उठाता था। जो उसकी बात ठुकराता था उस पर जुल्म उठाता था। जो उसकी बात ठुकराता था उस पर जुल्म उठाता था। जबरदस्ती पकड़वा कर उसे कैदी बनाता 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 था।
था, जिस हसीन महजबीन लड़की को देखता था उसे अपने महल में बुलवा लिया करता था। लेकिन ये सौदागर अपनी छोटी बेटी गजाला के साथ हज व ज़ियारत पर गया हुआ है। बड़ी बेटी मलका अपने चचा के घर है, लेकिन उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। न था खौफे खुदा दिल में जरा भी उस सितमगर के, भुला डाले थे सब फरमान उसने रब्बे अकबर के। उधर का हाल सुनिए हाजियों के काफिले आए, अजीजों ने बइस्तकबाल उनको हार पहनाए। वो सौदागर की बेटी मुंतजर थी बापू आएंगे, गजाला और उनको हार फूलों के पिन्हाएंगे। वो लेके हार दरवाजे पे आई और जुलूस आया, सभी हाजी तो देखे बाप को उसने नहीं देखा। ये सोचा उसने शायद पीछे सबके आ रहे होंगे, बइस्तकबाल उनको हार सब पहना रहे होंगे। अचानक पास उसके आदमी एक दौड़ता आया था, उसके चेहरे पे गहरे मलालो रंज का साया। कहा उसने के बेटी सब्र कर, एक हादसा गुजरा के हज के काफिले पर डाकुओं ने ये सितम तोड़ा। तुम्हारी बहन और वालिद जो एक शब राह में ठहरे, शहीद उनको किया उन डाकुओं ने दूर ले जाके। ये सुनकर एकदम मलका के दिल पर गिर पड़ी बिजली, गिरी गश खा के उसके मुंह से बाबा की सदा निकली। चचा भी ये खबर सुनकर कलेजा थामे बैठे थे, मगर फिर जब्त करके मलका को घर ले गए अपने। उसे हिम्मत बधाई सबूर से अब काम लो बेटी। उसे हिम्मत बधाई सबूर से अब काम लो बेटी। उसे हिम्मत बधाई सबूर से अब काम लो बेटी। करो हक में दुआ उनके खुदा का नाम लो बेटी। करो हक में दुआ उनके खुदा का नाम लो बेटी। करो हक में दुआ उनके खुदा का नाम लो बेटी। करो हक में दुआ उनके खुदा का नाम लो बेटी। सामीन हज़रात, देखिए इस तरीके से चचा और उस बड़ी बेटी ने जब ये खबर पाई कि उनको एक डाकुओं के काफिले ने अगवा कर लिया और फिर कत्ल कर दिया, ये खबर जब मलका सुनती है तो बहुत ही अफसोस होता है। वो तो इंतज़ार कर रही थी कि कब हमारे वालिद और बहन हज से वापस आएंगे, लेकिन उसको क्या मालूम था कि उनके साथ ये हादसा गुजरेगा। लेकिन हजरात आगे अब उस जालिम बादशाह के बारे में सुनिए। इस लड़की मलका को उसके चचा के यहाँ ये खबर भिजवाता है वो बादशाह कि उसको हमारे दरबार में पेश किया जाए। जब ये खबर सुनी तो क्या होता है समाप्त कीजिए। सफर में हज के थे वो पाएंगे दर्जा शहादत का, अता फरमाएगा उनको खुदा गुलजार जन्नत का। अभी इस रंज से झूठे न थे के ये खबर पाई,
चचा को लाओ मलका के, हुआ है हुक्म ये शाही। भतीजी और चचा दोनों परेशान हो गए एकदम, उन्हें मालूम था उस बादशाह के जुल्म का आलम, मगर करते भी क्या, मजबूर थे दरबार में पहुँचे। कहा ये शाह ने उनसे, भतीजी अपनी दे दीजिए। ये सुनकर होश उनके उड़ गए, फिर सोच कर बोले कि शाहाना तरीके के मुताबिक शादी कर लीजिए। ये सुनकर बादशाह खुश हो गया और हुक्म फरमाया कि परसों आएंगी बारात, कर लो इंतजाम अपना। चचा दरबार से वापस हुए तो मलका ने पूछा, बताओ तो चचा क्यों बादशाह ने तुमको बुलवाया। सुना जब शाह का फरमान तो अंजाम को सोचा। चचा को देख कर रंजीदा बोली, मान लो कहना, करो इनकार तब भी तो हमें हरगिज न छोड़ेगा। न जाने कैसे कैसे वो सितम हम तुम पे तोड़ेगा। बिलाखिर तीसरे दिन धूम से बारात आ पहुंची। बिलाखिर तीसरे दिन धूम से बारात आ पहुंची। बिलाखिर तीसरे दिन धूम से बारात आ पहुंची। हुआ फिर अक़्द मलका शाह के महलों में जा पहुंची। हुआ फिर अक़्द मलका शाह के महलों में जा पहुंची। हुआ फिर अक़्द मलका शाह के महलों में जा पहुंची। हुआ फिर अक़्द मलका शाह के महलों में जा पहुंची। तरीके से मलका की शादी समरकंद के उस बादशाह के साथ हो जाती है। लेकिन ये बादशाह ज़्यादा दिन तक इसका आशिक नहीं रहता और जब कोई नई लड़की इसको मिल जाती है तो फिर इसकी मोहब्बत भी धीरे धीरे कम हो जाती है। लीजिए आगे सुनिए क्या होता है। रखा कुछ दिन तो मलका के लिए एक महल शाही में, मगर उस बादशाह जालिम ने डाला फिर तबाही में। हसीना और देखी तो हुआ वो उसका मतवाला, उसे उस बादशाह जालिम ने एक दिन कैद में डाला। हसीना एक दोशीज़ा थी फिर बुलवा लिया उसने, बनाओ इसको दुल्हन हुक्म ये फरमा दिया उसने। बनाया उसको जब दुल्हन तो वो रोती तड़पती थी, सभी सिंगार उसने नोच कर फेंका हुई पगली। कनीजों को हुआ ये हुक्म जाकर उसको समझाओ, न माने तो जबरदस्ती हमारे महल में लाओ। बेचारी वो हसीना हर घड़ी रोती सिसकती थी, दुआएं वो खुदाए पाक से रो रो के करती थी। इलाही देती हूँ मैं
वास्ता तुझको मोहम्मद का के कर दे खात्मा उस बादशाह के जुल्म बेहद का। कभी कहती मदीने वाले आका अलमदद आओ कि इस जालिम से मेरी आबरू महफूज फरमाओ। मैं दुखियारी भिकारन हूँ तुम्हारी याद करती हूँ, मैं देकर वास्ता हसनैन का फरियाद करती हूँ। जो तुम चाहो तो पल भर में ये सारा जुल्म मिट जाए, मेरी इज्जत मेरा ईमान खतरे में नहीं आए। मुझे कामिल यकीन है मेरी इज्जत को बचाओगे। मुझे कामिल यकीन है मेरी इज्जत को बचाओगे। या रसूल अल्लाह, मुझे कामिल यकीन है मेरी इज्जत को बचाओगे। कि जालिम बादशाह के जुल्म से मुझको छुड़ाओगे। 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 बेचारी वो हसीना हर घड़ी रोती सिसकती थी, दुआएं वो खुदाए पाक से रो रो के करती थी। इलाही देती हूँ मैं वास्ता तुझको मोहम्मद का कि कर दे खात्मा उस बादशाह के जुल्मे बेहद का। कभी कहती मदीने वाले आकाल मदद आओ कि इस जालिम से मेरी आबरू महफूज फरमाओ। मैं दुखियारी भिकारन हूँ तुम्हारी याद करती हूँ, मैं देकर वास्ता हसनैन का फरियाद करती हूँ। जो तुम चाहो तो पल भर में ये सारा जुल्म मिट जाए, मेरी इज्जत मेरा ईमान खतरे में नहीं आए। मुझे कामिल यकीन है मेरी इज्जत को बचाओगे कि जालिम बादशाह के जुल्म से मुझको छुड़ाओगे। जब इबादत से फारिग होती है ये लड़की दुआ करके तो क्या होता है सुनिएगा। इबादत और दुआ से जिस घड़ी फारिग हुई लड़की, जबरदस्ती उसे लेने को आई शाह की बांधी। यकायक मुंह से निकली चीख आओ या रसूल अल्लाह, मुझे अब मोजिज़ा अपना दिखाओ या रसूल अल्लाह। मचा ये शोर शाही महल में एक आन के अंदर के गायब हो गया जहरीला बिच्छू शाह को डस कर। हजरात, जब ये लड़की हुजूर का वास्ता देती है, पुकारती है या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए, शाही महल में ये शोर होता है कि एक जहरीला बिच्छू बादशाह को काट कर गायब हो गया। ये देखकर सभी दरबारी घबराते हैं और तबीबों को बुलाया जाता है। लेकिन सुनिए आगे क्या होता है। तबीब आया, इलाज उसने किया उस शाह आली का, मगर वो जहर बिच्छू का जरा सा भी नहीं उतरा। वजीरों ने बुलाया, एक तबीब ईरान से आया, इलाज उसने किया तो बादशाह वो हो गया अच्छा। उसे फिर धुन लगी, दुल्हन बनाओ उस हसीना को, जबरदस्ती मेरे कमरे में लाओ उस हसीना को।
सुनो अब हाल तहखाने कमल का। रोती रहती थी कि उसके पास एक दिन बादशाह की एक कनीज आई। कहा आओ तुम्हें हम कैद खाना सारा दिखलाएं, जो तुमसी और हैं इस कैद में उनसे भी मिलवाएं। गई वो साथ उनके और बहुत सी औरतें देखी, जो अपने अपने कमरे में अलहदा बंद रहती थी। गई एक कब्र में तो देखा उसने एक हसीना को। गई एक कमरे में तो देखा उसने एक हसीना को। गई एक कब्र में तो देखा उसने एक हसीना को। जो बैठी रो रही थी याद करके अपने आका को। जो बैठी रो रही थी याद करके अपने आका को। जो बैठी रो रही थी याद करके अपने आका को। जो बैठी रो रही थी याद करके अपने आका को। सामईन हज़रात, एक दिन उस महल की कनीज मलका को उस महल के और कमरों की सैर कराने के लिए ले जाती है। उसे क्या मालूम था कि ये दोनों नसीब की मारी बहनें एक ही जगह मिल जाएंगी। जब एक कमरे पर उसकी नज़र पड़ी तो वहाँ एक हसीना बैठी रो रही थी और अपने आका को याद कर रही थी। जब मलका ने उस लड़की को देखा तो पहचान गई वो लड़की कौन थी, जरा समात फरमाइए। नजर मलका की जब उस पर पड़ी तो एकदम ठहरी। उसे हैरत हुई कि बहन वो उसकी गजाला थी। पुकारी वो गजाला तो गजाला उससे आलिफ थी। लिपट कर इस कदर रोई कि उनकी बन गई हिचकी। कहा मलकाने के बाबा कहाँ है ये हमें बतला। सुना था डाकुओं ने उनको तुमको कत्ल कर डाला। गजाला ने कहा हम और बाबा जब सफर में थे, पकड़ कर बादशाह के आदमी हमको यहाँ लाए। नहीं मालूम बाबा जान पर क्या हादसा गुजरा। उन्हें रस्सी से बांधा ले गए, फिर क्या किया उनका। ये बातें हो रही थी कि यकायक शोर ये गूंजा। किसी लश्कर ने आकर कर दिया इस शहर पर हमला। वो दोनों बहनें ये बातें कर ही रही थी। मलका पूछती है मेरी बहन गजाला, हमने तो ये सुना था कि तुम्हें और बाबा जान को डाकू पकड़ कर ले गए और कत्ल कर दिया, ये क्या माजरा था। गजाला कहती है कि ऐसा नहीं था। इस जालिम बादशाह के आदमी हमें और बाबा जान को अपने दरबार में पकड़ कर ले आए थे। ये बातें हो ही रही थी, इतने में एक शोर गूंजता है कि किसी लश्कर ने आकर दरबार में हमला कर दिया है। और फिर क्या हुआ, समात कीजिए। वो लश्कर लड़ते लड़ते शाह के दरबार में आया। पकड़ कर बादशाह को कर लिया दरबार पर कब्जा। सिपा सालार उस लश्कर का जब दरबार में पहुंचा, उसे दरबार में आती
आई गजाला मिल गई तन्हा, गजाला ने उसे पहचाना, चीखी आ गए बाबा, खुदाओ मुस्तफा ने ये करम फरमा दिया अपना। कहा बाबा ने मलका का पता अब हम लगाएंगे। कहा बाबा ने मलका का पता अब हम लगाएंगे। कहा बाबा ने मलका का पता अब हम लगाएंगे। फिर उसके बाद बेटी चैन से हम बैठ पाएंगे। फिर उसके बाद बेटी चैन से हम बैठ पाएंगे। फिर उसके बाद बेटी चैन से हम बैठ पाएंगे। फिर उसके बाद बेटी चैन से हम बैठ पाएंगे। सामईन हजरात, देखा आपने परवरदिगार अपने नेक बंदों की किस तरह मदद फरमाता है। इन्हीं दोनों बेटियों का बाप उस लश्कर का सिपहसालार बनकर इस जालिम बादशाह के दरबार पर हमला करता है और कब्जा कर लेता है। छोटी बेटी गजाला से जब मुलाकात होती है तो वो सौदागर पूछता है, बेटी मलका कहाँ है। ये सुनकर गजाला अपने अब्बा जान से क्या कहती है, यानी उस लश्कर के सिपहसालार से क्या कहती है, लीजिए समात फरमाइए। गजाला ने कहा, बाबा वो मलका भी यहीं पर है, चलो हम उससे मिलवाएंगे, तहखाने के अंदर है। वो सौदागर गया तहखाने में तो मिल गई मलका, लिपट कर बाप से रोई, किया फिर शुक्र खालिक का। कहा ये सौदागर ने कैद हैं जो बेटियां इस दम, वो सब आजाद हैं, उनको नहीं पहुंचेगा कोई गम। हुई सब कैद से आजाद तो सबने दुआएं दी, हुई मशकूर सौदागर की अपने अपने घर पहुंची। गजाला ने सुनाया हाल अपना अपने वालिद से, सुनाओ दास्तां अपनी यहाँ तक किस तरह पहुँचे। कहा ये सौदागर ने हमको ले जाकर सितमगर ने गिराया एक घाटी में बड़ी ऊंची पहाड़ी से। खुदा का फजल देखो चोट बिल्कुल भी नहीं आई, रहे 2 माह उसके बाद हमने मुखलिसी पाई। नहीं था कोई रास्ता जाने का था इसलिए अंदर गए कुछ आदमी, हमको निकाला घाटी से बाहर। मदीने जाने वाला काफिला एक दिन उधर गुजरा, तो उसके साथ हम भी हो लिए, गम हो गया हल्का। मदीने पहुंचकर सरकार के रोज़े पे जा पहुंचे। मदीने पहुंचकर सरकार के रोज़े पे जा पहुंचे। मदीने पहुंचकर सरकार के रोज़े पे जा पहुंचे। सुनहरी जालियों पे जाके की फरियाद आका से, सुनहरी जालियों पे जाके की फरियाद आका से। सुनहरी जालियों पे जाके की फरियाद आका से। सुनहरी जालियों पे जाके की फरियाद आका से।
सामीन हजरात, इस तरीक़े से ये बिछड़े हुए मिल जाते हैं। खुदावंद कुद्दूस सौदागर और उसकी दोनों बेटियों से इस तरीक़े से मिला देता है। सौदागर ने अपना पूरा वाक़या यहाँ तक पहुँचने का अपनी बेटियों को बताया। बाप और बेटियाँ ये सुनकर खुश हो जाती हैं। हजरात, इस वक्त आप हज व ज़ियारत और रहमत रसूल सुन रहे हैं। तस्लीम आरिफ की गाई हुई 2 और कैसेट्स, क़यामत की निशानियाँ, जिसमें आप हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयाँ, क़यामत जब नज़दीक होगी तो क्या क्या हो जाएगा, ये सुनेंगे। वो भी मार्केट में आ चुका है। इस कैसेट को सुनिए। और इस बार मुहर्रमुल हराम के मौके पर तस्लीम आरिफ का गाया हुआ एक ताज़ा तरीन कैसेट आप सुनेंगे। इस बार हम हज़रत इमाम हुसैन की शादी का बहुत ही दिलचस्प वाक़या पेश करेंगे। किस तरीक़े से हज़रत इमाम हुसैन की शादी होती है, ये कैसेट कुछ ही दिनों के बाद आपके सामने होगी। क़यामत की निशानियाँ आ चुका है। आप हजरात अपने करीबी डीलर से उसको ख़रीद कर सुनिए। और जनाब हाजी शौक़ वज़ीर गंजवी का लिखा हुआ ये वाक़या जो सुन रहे हैं, इसका आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। लीजिए समात फरमाइए। मुशर्रफ ख्वाब में दीदार से आका ने फरमाया, कहा तुम जाओ उस तुम दुनिया के वाली ने बुलवाया। सहर को दी सलामी, चल दिए फिर हम मदीने से, मिले फिर शाह उस दुनिया से एक रोज हम जाके। हज़रात, ये उस्तुन दुनिया एक मुल्क का नाम है। हुजूर सरवर कायनात की बिशारत होती है कि तुम वहाँ जाओ और उस बादशाह से मिलो। ये सुनकर वो सौदागर वहाँ पहुँचता है। उसके बाद क्या होता है सुनिए। कहा उसने बिशारत दी हमें ये शाह बतहाने, समरकंद इस घड़ी जाना है तुमको फौज एक लेके। हमारी फौज के तुम ही सिपा सालार हो जाओ, वहाँ के बादशाह को कत्ल करके दीन फैलाओ। कोई आदिल बनाकर बादशाह वापस चले आना, जो है मजलूम उनको जाके तुम आजाद फरमाना। पुकारा हमने घाटी में शहंशाहे दो आलम को, मदद फरमा के आका ने किया है शादमा हमको। सुना कर दास्ता फिर दूसरे दिन सबको बुलवाया, गरीबों और हकदारों को काफी माल बंटवाया। किया फिर बादशाह को लाके हाजिर एक मैदान में, कहा ये सौदागर ने देख लो जालिम है जिंदा में। फिर उसके बाद 2 घोड़ों के पैरों से उसे बांधा, हुई जब लाश उसकी टुकड़े टुकड़े चैन तब आया। वहाँ ईमानदार शख्स को फिर ताज पहनाया, कि जितने आदमी औरत गलत उन सबको मरवाया। वो सौदागर वो उसकी बेटियां और उसका वो भाई, सभी ने हज किया आका के दर पर हाजिरी पाई। तो आए शौक है सब हाजियों पर, रब की रहमत हो। तो आए शौक है सब हाजियों पर, रब की रहमत हो। तो आए शौक है सब हाजियों पर, रब की रहमत हो। सभी के दिल में सरकारे दो आलम की मोहब्बत हो। सभी के दिल में सरकारे दो आलम की मोहब्बत हो। सभी के दिल में सरकारे दो आलम की मोहब्बत हो। सभी के दिल में सरकारे दो आलम की मोहब्बत हो। मोहतरम हजरात, एक ज़रूरी ऐलान ये है कि तस्लीम और आरिफ अल्लाह के करम से इस बार हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं।
अगर किसी साहब की शान में कभी कोई गुस्ताखी हो गई हो तो इस कैसेट के ज़रिए हम सब सामीन से, सभी हजरात से माफ़ी के तलबगार हैं। आप हजरात माफ़ कर दें अगर कोई गलती कभी हो गई हो। और जनाब शौक़ का लिखा हुआ ये मक्ते का शेर दोबारा समाप्त फरमाएं। तो आए शौक है सब हाथियों पर, रब की रहमत हो। सभी के दिल में सरकारे दो आलम की मोहब्बत हो। सभी के दिल में सरकारे दो आलम की मोहब्बत हो। सभी के दिल में सरकारे दो आलम की मोहब्बत हो। या सभी रसूल के दिल में सरकारे दो आलम की मोहब्बत हो। सभी के दिल में सरकारे दो आलम की मोहब्बत हो।